अगर आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एमेच्योर ट्रेडर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर। हम राइट फ्रॉम माइंडसेट से लेके एग्जीक्यूशन तक सब डिटेल में बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बिहेव करता है। फिर एंड में मैं आपको एक्शनेबल स्टेप्स भी दूंगा कि अगर आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो किन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी उसको अचीव कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग करियर में अनइमेजिनेबल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट की। तो एमेच्योर ट्रेडर हमेशा एक्साइटमेंट के पीछे भागता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर विल ऑलवेज बी आफ्टर कंसिस्टेंसी। ही विल बी प्रोसेस ओरिएंटेड और नॉट ओनली कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स बट कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग द प्रोसेस, वेदर प्रॉफिट्स और लॉस। तो उसने अगर एक प्रोसेस डिफाइन कर लिया है, ही विल बी कंसिस्टेंट until unless he changes the process. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एमेच्योर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर। सेकंड आता है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल हैव अ डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान, नॉट ओनली फॉर द डे बट फॉर वीक एज वेल एज मंथ। उसके पास एक टेस्टेड और प्रूवन ट्रेडिंग सिस्टम होगा जिसको मार्केट में यूज करने से पहले उसने प्रॉपर्ली टेस्ट किया है एंड ही हैज नॉट रश्ड इनटू द सिस्टम। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड अ मैच्योर ट्रेडर। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। A professional traders will always think in terms of percent returns. He will never go after absolute returns because then he will go haywire. Because जब आप absolute returns में सोचते हैं तब आप over risk लेते हैं, over confident हो जाते हैं। लेकिन a professional trader will always think in terms of percent returns and risk reward multiples. यानी कि अगर RR उसके फेवर में नहीं है तो वो ट्रेड नहीं लेगा। अगर एक अच्छी ट्रेड भी आ रही है और RR अगर उसके फेवर में नहीं है, he will avoid that trade. The first priority is capital protection and risk management. अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। A professional trader will be mechanically disciplined, यानी कि he knows how to execute, he will have the best available execution plan और वो उसको diligently follow करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजी की, which is the very important part of trading. And professional trader will be emotionally controlled. वो fear, greed में आके ट्रेड नहीं करेगा। He knows when to trade, when to sit out, and he is very very emotionally controlled. नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग की। अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल ऑलवेज बी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इम्प्रोवाइजिंग, जर्नलिंग, रिव्यूइंग। मतलब वो अपनी ट्रेड अच्छी होने के बावजूद भी उसको रिव्यू करेगा कि वेदर डिड ही मेक अ फॉल्ट। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड अचीव सक्सेस। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस? You will achieve financial independence within a few years. So this is the motive of a professional trader and this is the way you can also become a professional. अब हम बात करते हैं कुछ एक्शनेबल स्टेप्स की कि जिसमें आप भी एक एमेच्योर माइंडसेट से एक प्रोफेशनल माइंडसेट में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सक्सेस अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आपकी निश क्या है, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ डे ट्रेडर, अ स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, यानी कि आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू हैव, द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू मेक, द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यू वांट टू अचीव। इट विल ऑल डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। अपनी निश आइडेंटिफाई करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप किन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करने वाले हैं। यानी कि अगर आप डे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो या आप एफएनओ में ट्रेड करेंगे, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में या स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे या किन सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे या ईटीएफ में ट्रेड करेंगे, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये हर एक ट्रेडर के लिए इंडिपेंडेंट होगा, आपको ये पहले डिसाइड करना है एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपने अपनी निश डिसाइड कर ली, आपने इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कर लिए, नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ यू विल ट्रेड इन द मार्केट, यानी कि आप कौन से ट्रेडिंग सिस्टम्स या सेटअप्स यूज करके मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करना है, प्रूवन करना है, उसके बाद ही मार्केट में उतरना है ताकि आपको उसके बारे में इन एंड आउट पता हो, ना कि एमेच्योर की तरह आपको सीधा मार्केट में उतर जाना है और मार्केट में ही डिसाइड करना है रियल मनी के साथ। इट इज बेटर टू डिसाइड बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट्स। आपके पास कम से कम 3 से 4 ट्रेडिंग सिस्टम्स होने चाहिए बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट एंड ऑल ऑफ देम शुड बी आइदर बी नॉन कोरिलेटेड और वेरी लो कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल दोनों सिस्टम्स होने चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि कितना कैपिटल आपको नॉन डायरेक्शनल में देना है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड सिमिलरली डायरेक्शनल में कितना देना है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, आपको ये पहले डिसाइड करना है और कितना कैपिटल किसको एलोकेट करना है, बिकॉज दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर
पाथ टुवर्ड्स योर जर्नी। बिकॉज अगर आपको नहीं पता होगा कि कितना कैपिटल आपको बाइंग में देना है, कितना कैपिटल आपको सेलिंग में देना है, अगर आपने इम्प्रॉपरली एलोकेट कर दिया, आपके लॉसेस आपके प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ट्रेडिंग यहाँ पर डिफिकल्ट है एंड यू विल अवॉइड इट और यू विल लूज ऑल योर मनी। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको प्री डिसाइड करना है। सिमिलरली अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सिस्टम्स करने हैं। आपको रिवर्सल माइंडसेट खेलना है या आपको ब्रेकआउट खेलना है। रिवर्सल विल हेल्प यू इन साइडवेज मार्केट, वेयरएज ब्रेकआउट ट्रेडिंग विल हेल्प यू इन ट्रेंडिंग मार्केट, चाहे वो बुलिश हो चाहे बेरिश हो। तो आपको डिसाइड करना है कि मार्केट कैसी है और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लेस करना है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज है तो आपको ज्यादा पैसा, जो ज्यादा कैपिटल है, आपको साइडवेज मार्केट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज पे लगाना है, यानी कि रिवर्सल में। और अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत बड़ा बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है, तो आपको ट्रेंडिंग वाले सेक्टर्स में पैसा लगाना है। तो ये आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होगी और स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होगा तो ही आप डिसाइड कर पाएंगे। लास्ट में हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट यानी कि मनी मैनेजमेंट रूल्स की, जो कि कोई बात नहीं करता। सो दिस इज दी सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान और योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर आपके पास सब कुछ सही है, जो हमने पहले बात करी, आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आपने नॉन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज बना ली है, लेकिन अगर आपका मनी मैनेजमेंट खराब है, आपको नहीं पता कि आपको कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, आपको नहीं पता कि कब एक सीरीज ऑफ लॉसेस के बाद आपको अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी को रिड्यूस करना है या ब्रेक लेना है, या कब आपको नहीं पता आपको अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है, कब आपको ऑफ लेना है या कब ऑन करना है अपना मार्केट सिस्टम, तो आप कभी भी इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज वन और द अदर डे द मार्केट विल टेक ऑल ऑफ योर मनी। So there is your risk of ruin is just one black swan event away. तो इसलिए आपको हर चीज, हर एरर को, हर जो भी गलती हो सकती है, हर कंटिजेंसी प्लान को अपने दिमाग में, जहन में बिठा के, अपने ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान में बिठा के ही आपको करना है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट प्रोफेशनल ट्रेडर्स। दे आर वेरी गुड और ब्रिलियंट इन मनी मैनेजमेंट रूल्स। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी में जाना चाहते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप वेयर यू नीड टू वर्क ऑन diligently and have a proper proof or proper plan for it. तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने जो डिस्कस किया कि कैसे एक एमेच्योर ट्रेडर से और प्रोफेशनल ट्रेडर में माइंडसेट में डिफरेंस होता है, फिर मैंने आपको 4 स्टेप्स में बताया कि कैसे आप भी एक एमेच्योर माइंडसेट से एक प्रोफेशनल माइंडसेट में कन्वर्ट हो सकते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो जर्नी है उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो जब तक आप ये प्रॉपर चारों प्लान्स नहीं फॉलो करेंगे, आपकी सक्सेस मुश्किल है। लेकिन अगर आप इन चारों प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे, it is your trading success is not too far. It is just a matter of months or maybe years कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जल्दी अचीव कर पाएंगे। So thank you for watching this video. Keep following, keep subscribing. Thank you.